किसी जंगल में राधा नाम की एक ईमानदार बकरी रहती थी। शेर सिंह और बकरी की दोस्ती के चारों ओर चर्चे थे। एक दिन शेर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था, तभी उसका पुराना मित्र कालू भेड़िया वहां आया। शेर सिंह की जय हो महाराज। अरे कालू, तुम बरसों बाद तुम्हें देखकर खुशी हुई दोस्त। मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारी आन बान शान वैसी ही है जैसे पहले थी। शुक्रिया कालू। अरे कालू, इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त राधा। इसके ईमानदारी के चर्चे बहुत फेमस है भैया। वाह, इनके चर्चे मैंने सुने हुए थे, आज देख भी लिया। धन्यवाद। एक बात बताऊं दोस्त, मैं अपने सबसे कीमती चीज भी राधा के पास ही रखता हूँ। वाह, एक बकरी का ईमानदार होना, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हाँ, मुझे इसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर कालू को अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ज्यादातर इरादे उसके साफ नजर आ रहे थे। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। रात के समय जब पूरा जंगल सो रहा था, तब कालू भेड़िया चुपचाप जंगल की सीमा की ओर जा रहा था। सीमा के पार दूसरे जंगल का शेर दिलावर कालू भेड़िया का इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी तूने? काम हुआ या नहीं? कड़ा कहाँ है? बता जल्दी। मुझे लगता है कि शेर सिंह ने वो कड़ा अपने मित्र बकरी के पास रखा है। बकरी के पास रखा है तो जा जल्दी जा चुरा के ला उससे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। उस बकरी से कड़ा चुराना नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं जानता साले, मुझे किसी भी सूरत में वो कड़ा चाहिए बस। वैसे महाराज, मैंने उस कड़े को चुराने के लिए इस कुछ खास प्लान बनाया है। कैसा प्लान? शेर सिंह को बकरी पर बहुत भरोसा है, मैं वो भरोसा ही तोड़ दूंगा। इससे क्या होगा साले? बकरी का भरोसा तोड़ने के बाद वो भरोसा मैं हासिल कर लूंगा, फिर वो कड़ा अपने आप मेरे पास आ जाएगा। अगर तुझ पर शेर सिंह का शक हो गया ना, तो मैं इतनी सफाई से काम करूंगा कि शेर सिंह को क्या, उसकी माँ को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है भैया, वो कड़ा चमत्कारी है, याद रखना। वो कड़ा जिसके पास रहता है ना, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये वो कड़ा मुझे जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा, समझे? आप इनाम तैयार रखो, मैं वो कड़ा लेकर आता हूँ। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू भेड़िया राधा के पास आता है। अरे राधा बहन, सुबह सुबह फूल तोड़ रही हो? यह फूल मैं सुबह सुबह पूजा के लिए ले जाती हूँ। वाह, तुम तो ईमानदार के साथ साथ भक्ति भाव वाली भी हो। भक्ति की शक्ति और मेरी ईमानदारी के कारण ही तो महाराज मुझ पर अंधविश्वास करते हैं। भेड़िया मनी मन, अगर तुम्हारी ईमानदारी को मैंने बेईमानी में नहीं बदला ना, तो मेरा नाम कालू भेड़िया नहीं। फिर कालू भेड़िया शेर सिंह के पास आता है। महाराज, आप किसी कड़े के बारे में बता रहे थे, आखिर क्या चीज है वो? जिस कड़े के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, वो कोई मामूली कड़ा नहीं है, वो एक चमत्कारी कड़ा है। अच्छा? हाँ, जब तक वो चमत्कारी कड़ा मेरे पास है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो कड़ा आपने कभी मुझे बताया नहीं, आखिर कड़ा वो कहाँ है? शायद तुम भूल गए कि मेरे सारे कीमती जेवर राधा बकरी के पास रहते हैं। एक बकरी पर इतना विश्वास? पूरे जंगल में राधा से ईमानदार कोई नहीं है। शेर सिंह, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, धोखा वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बकरी गद्दार है। जबान संभाल कर कालू, यहाँ बकरी की ईमानदारी की कसमें खाई जाती है। खाई जाती होगी, अगर मेरी बात गलत निकले तो मेरी गर्दन उड़ा देना। बकरी गद्दार है, तेरे पास इसका कोई सबूत है? सबूत मैं खुद हूँ। कल रात जब मैं घर जा रहा था तो काली पहाड़ी के पीछे मैंने देखा। सुन बकरी, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, वो कड़ा मुझे हर हाल में चाहिए। हर कीमती वस्तु की कीमत होती है जापना। अगर वो कड़ा मैं आपको दे दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे इस जंगल का महामंत्री बना दूंगा। बस इतना ही? बकरी प्रजाति का शिकार नहीं करने का कानून बना दूंगा मैं। हाँ ठीक है, कल रात आपको चमत्कारी कड़ा मिल जाएगा महाराज। तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ।
परंतु यही सत्य है शेर सिंह। बकरी की ईमानदारी पर शक करना बड़ा ही मुश्किल है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बकरी से वो कड़ा मंगवा के देके महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बकरी को कड़े के साथ बुलाया जाए। आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ, मुझे मेरा कड़ा चाहिए इसी वक्त। ये लीजिए महाराज आपका चमत्कारी कड़ा। ये कड़ा तो नकली है। नहीं महाराज, ये वही कड़ा है जो आपने मुझे दिया था। क्या तू ये कहना चाहती है कि मैंने तुझे नकली कड़ा दिया था? महाराज, आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। शक नहीं, तेरी गद्दारी पर महाराज को यकीन हो गया है। महाराज, ये लो असली कड़ा, ये है। कालू के पास असली कड़ा देखकर सब दंग रह जाते हैं। जब ये बकरी अजनबी शहर से कड़े का सौदा कर रही थी, तब मैंने ये कड़ा चुरा कर वहाँ पर नकली कड़ा रख दिया था। ये लो महाराज असली कड़ा। गद्दार बकरी, मैं तो तुझे ईमानदार समझता था, लेकिन तू तो गद्दार निकली। महामंत्री। जी महाराज। इस बकरी को आज इसी वक्त जंगल से निकाल दिया जाए। अपने मित्र से ये बात सुनकर बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जंगल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद भेड़िया वो शेर सिंह जा रहे होते हैं और सामने से दिलावर आ जाता है। शेर सिंह, आज तो मुझसे नहीं बच सकता। तेरी ये गुस्ताखी जो मुझसे मुकाबला करे, जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ कि तू यहाँ का राजा है, परंतु कल मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। मूर्ख शेर, जानता है मेरे पास ये कड़ा है। जब तक ये कड़ा मेरे पास है मुझे कोई नहीं मार सकता। मूर्ख तो तू है शेर सिंह, तेरा असली कड़ा तो मेरे पास है। ये देख, ये कैसे संभव है? असली कड़ा तो मेरे पास है। माफ करना महाराज, असली कड़ा वही है जो दिलावर ने पहना है। क्या मतलब? मतलब ये कि असली गद्दार मैं हूँ शेर सिंह, बकरी नहीं। मैंने बकरी के घर से कड़ा चुराया तो था, जो तुम्हें दिया था वो भी नकली ही कड़ा था। और इसने असली कड़ा मुझे दिया था। गलत, असली कड़ा तो मेरे पास है। असली कड़ा बकरी के पास देखकर सब दंग रह जाते। ये लीजिए महाराज असली कड़ा, आपकी अमानत। राधा, ये कड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज, इसने जो आपको कहानी सुनाई है वो उल्टी थी। इस दिलावर को मैं नहीं, ये मिला था। इनकी बातें मैंने सुन ली थी और मैंने चुपचाप घर आकर उस कड़े की जगह नकली रख दिया था महाराज। तो क्या वो कड़ा नकली था? हाँ, वो कड़ा भी नकली था। और वो जो तुमने शेर सिंह को दिया था, वो भी नकली था। तो तुमने मुझे नकली कड़ा क्यों दिया था राधा? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे इस दोस्त का असली चेहरा तुम्हारे सामने कैसे आता शेरू? शेर सिंह सारी बातें समझ गया और वो कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शेर सिंह दिलावर और कालू पर हमला बोल देता है और कड़े के चमत्कार से दोनों को मार डालता है। कल सुबह सभा बुलाई जाए। साथियों, मैं बकरी की ईमानदारी का तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल पर।